नमस्कार, जय माता दी। भक्तों, दरअसल आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो निर्भर आप पे करता है कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें और चीज़ों को हमेशा पॉजिटिविटी के तौर पर लेनी चाहिए। यानी कि चीज़ों को सकारात्मक पहल में लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, यदि हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज यानी कि सिकंदर जर्नलिस्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस वीडियो के दौरान उन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दें कि और उसे 100% उसको कैसे करेक्ट किया सके, कैसे सही किया सके, कैसे उसको उन पॉइंटों को सिलेक्ट किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बहरहाल निर्भर आप पे करता है कि आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, परंतु चीज़ों को देखें, समझें और जीवन में इम्प्लीमेंट करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दरअसल अभी त्यौहार का मौसम चल रहा है और विशेष रूप से सनातनियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा पर्व माता का जगराता चल रहा है। यानी कि हम नवरात्रि में लोग बैठे हुए हैं, जो भी हैं, जो अपने अपने तरीके से माँ को प्रसन्न करने का हर एक व्यक्ति का हक होता है, चूँकि माता है और माता जगत की माता है और वो सृजन करता है। संसार उन्हीं की इच्छाओं से चलती है। चूँकि जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति के अंदर में, हर एक व्यक्तियों के एक माता जो है होती है, वो आदर्श होती है, चाहे वो कोई भी माता हो, जानवरों की भी माता हो या हमारी और आपकी माता हो। माता को कभी भी बुरे ढंग से नहीं आंकनी चाहिए, क्योंकि स्वयं एक तौर पे निश्चित तौर पे मान ले, यदि माता चाहे तभी आप पृथ्वी पे आए, इस धरा पे आए, है ना, और उनके गर्भ में पल करके आपको ये भुजदंड जो है, आपको शरीर प्राप्त हुआ। तो माता को सिर्फ पूजना नहीं है, माता को जो अपनी माताएं हैं, जो हमें जन्म दी है, उस माता को इस प्रकार से पूजना है, इस प्रकार से उनको खुश रखना है कि वह नहीं चाहते हुए भी, यदि आपसे दुखी भी हैं तो नहीं चाहते हुए भी आपसे प्रसन्न रहें। तो निश्चित तौर पर अपनी माताओं के लिए आप एक पुत्र होने के नाते आपका उन जो दायित्व है, उस दायित्व को पूरा करें, क्योंकि माता का ऋण और पिता का ऋण आप कभी उतार नहीं सकते जीवन में। तो जीवन में सच्चे मन से अगर आपको उतारना है माता का, तो विशेष रूप से उनके ख्याल रखें और उनकी चीज़ों पर ध्यान दें और उनकी कुछ जो नेगेटिविटी है उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें कि आपके बारे में वो क्या सोचती है, या पिता आपके जो है माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस पर नहीं जाना। बहरहाल हम मुद्दे पे आ रहे हैं कि कल महानवमी है। कल महानवमी और महानवमी के दिन भूल कर के भी ये ना करें गलतियाँ, इसको विशेष रूप से रखना होगा ध्यान, नहीं तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान। तो ध्यान रखिए, महानवमी के दिन कौन सी हम चीज़ों को ऐसा ना करें जिससे कि हमारे लिए वह चीज़ें प्रॉब्लम बन जाए, हमारे लिए वह समस्या बन जाए। तो आइए बिना देरी किए हुए उन चीज़ों को हम वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किन चीज़ों पर विशेष रूप से कल हमको ध्यान रखना है। कल महानवमी है और महानवमी के दिन किन बातों पर हम विशेष रूप से ध्यान दें तो जो माँ सिद्धिदात्री हैं वह हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारे समस्त जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हमको निजात दिला सकती है। तो आइए समझते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा ना हो। क्योंकि हमारी जो मेहनत होती है नवरात्रि में, हम भूखे रह करके माता के जगतारा में जाते हैं, माता के जयकारा लगाते हैं, माता की उन तमाम चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, और ऐसा ना हो कि हमारे सारा जो किए धराए है उस पर पानी फिर जाए। उसी प्रकार से होती है, चूँकि अगर माता को आप जिसे मान लीजिए आपकी माता हैं, घर में आपकी हर एक लोगों की माँ है, और माँ को आप बहुत अच्छे तरीके से सेवा शुश्रूषा कर रहे, खूब कर रहे हैं उनकी, है ना, और एक छोटी छोटी सी बातों में अगर आप गुस्सा हो गए और क्रोधित होकर कुछ ऐसा आप सब बात आपने माता के समक्ष रख दिया, माता जो है नाराज हो गई। उसी प्रकार से है माता। बहरहाल हम पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखो, नवरात्रि के 9वें दिन का समापन होता है। इस आखिरी दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कन्या पूजा का विधान है। कन्या पूजन के बाद माँ देवी की विदाई होती है। महानवमी पर कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिसमें माँ दुर्गा नाराज ना हो और खुशी खुशी विदाई ले। चलिए जानते हैं किन बातों को विशेष रूप से रखना है ख्याल हम लोगों को। तो नवरात्रि पर माँ दुर्गा की विदाई का दिन होता है, इसलिए इस दिन
देर तक सोने से बचना चाहिए। क्या करना है, इस दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। महानवमी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचे, काला ना पहने। इस दिन बैगनी या फिर जामुनी रंग पहनना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह माता सिद्धिदात्री का अति प्रिय है। कौन सा कलर है, बैगनी या फिर जामुनी रंग का पहनना शुभ माना जाता है। माता का यह बड़ा ही प्रिय वस्त्र है। महानवमी के दिन लोग हवन करते हैं, हवन कराते हैं। हवन कराते समय ध्यान रखें कि हवन सामग्री कुंड से बाहर ना गिरे। इस दिन किसी प्रकार के नए काम करने की मनाही होती है, क्योंकि इस दिन देवी माँ की विदाई होती है और व्रत का पारण होता है। इसलिए इस दिन नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। नवमी के दिन लौकी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवमी के दिन जो है लौकी का सेवन नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नवरात्रि के दिन प्याज लहसुन का परहेज होता है, इसलिए महानवमी के भोग को तैयार करते समय इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। ये है महासिद्धिदात्री। माँ का यह रूप सबसे शक्तिशाली है, ध्यान रखिएगा। माँ का यह जो रूप है सबसे शक्तिशाली है। माँ की उपासना करने के बाद भक्तों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और यश बल और धन की प्राप्ति होती है। यश बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री 8 सिद्धियों की देवी हैं, ध्यान रखिएगा। माँ सिद्धिदात्री जो है वह 8 सिद्धियों की देवी हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिनको हम कहते हैं ना त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के स्वामी महाकाल भगवान शिव। इन्हीं को पूजा करके वह 8 सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में है अनिमा, याद कीजिए, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसत्व और वसित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला। क्या मिला? इन्हीं माता की कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, यानी कि आधा शरीर जो है से पुरुष का और आधा शरीर जो है वह स्त्री का इनको मिला, है ना। क्योंकि सिद्धिदात्री कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बन गया था। हिमाचल का नंदा पर्वत इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना है। माँ की पूजा नवरात्रि के सामान्य दिनों के जैसा ही करें। माँ को कमल का फूल अर्पित करना है, ध्यान रखिएगा। माँ को कौन सी फूल अर्पित करना है? कमल का। यह फूल इन्हें बहुत अति प्रिय है, बहुत पसंद है। और जो माँ को इस कमल फूल को अर्पित करता है, निश्चित तौर पर वह धन्य, धान, बल, ऊर्जा, ज्ञानवान, संस्कारवान होता है। माँ को जो भी फल या भोजन अर्पित करे वह लाल वस्त्र में लपेट के रख दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मार्केट में या जो आजकल जो वस्त्र जो उपलब्ध है मार्केट में, लाल कपड़ा, ध्यान रखिएगा। ये जो जब इन चीज़ों को आप करेंगे ना, तो माँ को जो भी फल या भोजन अर्पित करना है उसको क्या करना है? लाल वस्त्र में लपेट करके रख देना है। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री का जो है ना वो क्या करना है? आरती कर लेना है। माँ सिद्धिदात्री का आरती आप सबको पता है, क्योंकि देखो माँ सिद्धिदात्री का जो आरती है उसको आप सबको करना है। मैं यदि इस आरती में और आरती करने लगूँ तो निश्चित तौर पर वीडियो लंबा होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को लंबा करूं। बहरहाल आप सभी को आरती भी करना है और माँ के समक्ष अपने आप को संपूर्ण मन और तन और भाव से जो है ना वो लिपट जाना है। माँ के समक्ष खूब गिड़गिड़ाना है, खूब रोना है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है माँ। और जब बालक जब माँ के समक्ष रोता है, चिल्लाता है ना, गिड़गिड़ाता है, माँ उसकी समस्त दुखों को हर लेती है। तो उसी तरीके से ये जगत की माता है, ये हमारी और आपकी तो माता हो सकती है, जो अपने गर्भ में रख करके और पाल पोस करके इतना बड़ा शरीर देती है, इतना सुंदर शरीर, है ना, ऊर्जावान, निष्ठावान, संस्कारवान। यह आपकी माता और पिता के कर्मों पर ही निर्भर करता है और आप कैसे बन जाते हैं। तो मेरी आप सभी से अपील है, आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने घरों में अपने जो आपके जो बुजुर्ग हैं, यानी आपके माता पिता, है ना, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, आपके चाचा चाची, यानी कि जितने भी
फैमिली मेम्बर हैं, इवन आपके आस पड़ोस के लोगों को उसी प्रकार से सम्मान भाव और निष्ठावान होकर के उनको मदद कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि क्या नहीं करना है, यानी किसी को भी हमको बुराई नहीं करनी है, किसी को पीड़ा नहीं देना है, किसी स्त्री को गलत निगाहों से नहीं देखना है, किसी बच्ची को दंडित नहीं करना है, किसी भी निरपराध प्राणी को मारना नहीं है और किसी प्रकार की खून नहीं बहाना है। यानी कि हम कोई भी जीव हिंसा ना करें और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप अपनी जिह्वा के फायदा के लिए, आप अपनी जिह्वा को खुश करने के लिए और अपने मन को खुश करने के लिए, अपने तन को खुश करने के लिए, लेकिन अपने अंतरात्मा की दुखी कर रहे हैं जब किसी की आप हत्या करते हैं निरपराध प्राणियों की और उसको मार करके खाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों से बचना है। तब तक कि मैं आप सभी माँ भक्तों से प्रार्थना है कि इन चीज़ों पर विशेष रूप से फोकस करें और अपना ज्ञान, ऊर्जा, विज्ञान को संपूर्ण मन से, संपूर्ण भाव से पूरी तरीके से सनातन संस्कृति को फैलाने में अपनी अहम योगदान दें। तब तक जय माता दी भक्तों।